हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं सेकेंड वीडियो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे पहले हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन करा, पहले भी बताया कि ये तो एक जनरल नॉलेज का, ज्योग्राफी का बेस्ट टॉपिक कहा जा सकता है और ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर्स है, इसको पढ़ लो। काफ़ी NTSC के एग्ज़ाम और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत रूप से जो हमारे पूर्वजों, हमारे जो पूर्वज जिस चीज़ का यूज़ करते आ रहे थे, घर खाना बनाने के लिए, अपने पानी को गर्म करने के लिए, इस तरीके का जो भी चीज़ यूज़ करते आ रहे थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ में आ जाते हैं। लकड़ी, देखो इसमें सबसे पहले जो NCERT में एक फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये कि आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो डायनासोर मर करके दब गए, जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो दब करके मिट्टी के अंदर चले गए और करोड़ों वर्ष तक उसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसमें जो रिएक्शन हुई, उसके कारण वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। ए नेचुरल फ्यूल ऑफ, ऐसा डिफिनेशन भी है बुक में, ए नेचुरल फ्यूल फॉर्म, नेचुरल इस तरीके का एक नेचुरल प्राकृतिक जो फ्यूल है, जो हमारे प्रकृति के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, फॉर्म इस तरीका से बनता है डीप अंडर द अर्थ, फ्रॉम द डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के काफी गहरे में नीचे, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक, काफी लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे प्लांट्स और एनिमल दब करके मिट्टी के अंदर चले गए, तो इसके कारण कोल नहीं, एज फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ये सब इट एक्सेट्रा, तो दिस इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। अब इसमें देखो क्या मतलब, ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऐसा देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर, थोड़ा इसको समझ लो क्या क्या हुए। प्लांट और एनिमल्स है ना, प्लांट और एनिमल ये दब करके मर गए, उसके अंदर चले गए। प्लांट एनिमल चले गए तो मिट्टी के अंदर जाते बहुत बरीड, ऐसा बरीड अंडर द अंडर अर्थ, मिट्टी के अंदर। वहां पर क्यों क्या हुई कि ऑक्सीजन तो मिला नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शन हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए, वहां हीट भी था, जो भी था। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एनोरोबिक रिएक्शन, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी रिएक्शन होता है एनोरोबिक रिएक्शन कहता है। इसके कारण क्या हुआ, हमारा बना कोल, फॉसिल फ्यूल्स बना, कोल बना, पेट्रोलियम बना। ठीक है ना, पेट्रोलियम बना, इसी को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब एक चीज और थोड़ा जानने वाली चीजें हैं, बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा भी कोई देखा हुआ नहीं, हम लोगों ने भी बुक को थोड़ा गहरे से अध्ययन किया, डेप्थ में। बुक में लिखा है कि देखो जो एनिमल और प्लांट, जैसे जो केवल प्लांट मरा, जो प्लांट बरीड हुआ पृथ्वी के अंदर, उससे बना कोल। ठीक है ना, प्लांट जो दब करके जो बरीड हुआ उससे बना कोल, बना कोयला बना। अब कोयला को और लंबे समय तक छोड़ दो तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से अभी कोयला नहीं निकालना चाहिए, क्यों, फिर बिजली कैसे आएगी। तो जो प्लांट दब करके मर गए, प्लांट जो मिट्टी के अंदर चले गए, करोड़ों वर्ष तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल भी अब फिर धीरे उसको और करोड़ों लाखों वर्ष तक छोड़ दो तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनिमल्स, प्लांट प्लस एनिमल, प्लांट और एनिमल, ये अगर ये दोनों पृथ्वी के अंदर चले गए, अर्थ के अंदर, और ये दब करके काफ़ी लंबे तक, लाखों करोड़ वर्ष तक इसके अंदर जो एक रिएक्शन हुआ, उससे बना पेट्रोलियम। पेट्रोलियम
जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल, जो सऊदी अरबिया में नहीं, गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पर जो चीज़ पाया जाता है खास करके, तो एक ऐसा है। तो दिस इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। मैं बस इसलिए इतना ज़्यादा बता दे रहा हूँ कि तुम भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओ, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड अंडर द अर्थ, प्लांट्स और एलिमेंट दोनों अंदर चले गए, जैसे डायनासोर दिखाता है ना उसमें। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब मिट्टी के अंदर चले गए तो ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शंस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, या हीट काफ़ी, पृथ्वी के अंदर तो काफ़ी हीट भी रहती है, तो हीट के कारण अब वो जो था, जो कोल और पेट्रोलियम मतलब फॉसिल फ्यूल्स तैयार हो गए। हाँ, अब इसमें एक और जानने वाली चीज़ है कि जो प्लांट दब करके मर गए करोड़ों वर्ष तक, उसमें जो रिएक्शन हुआ उससे कोल बना, कोल से फिर वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट्स और एनिमल्स जब दोनों जब दब करके मर गए, खास करके जीव के बारे में एनिमल्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना, ठीक है। डिफिनीशन लिख लेना इसको पॉज करके। अब चलो हम एक चीज़ ये है कि अब इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा, बस वैसे ही डिटेल फॉसिल फ्यूल्स के बाद थर्मल पावर प्लांट की, कोयले पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर को आती है, वो कोयला से बेस्ट ज़्यादातर मोस्टली इंडिया में उसी पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब ये फॉसिल फ्यूल्स, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं, तो डिसएडवांटेज क्या क्या है अगर कोयला जलाने से, और जो गैस जो हम जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, पेट्रोलियम, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो, सबसे पहला द बर्निंग ऑफ कोल, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में कोल पेट्रोलियम प्रोड्यूसेज एसिडिक गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होती है, जितने भी कोल पेट्रोलियम ये सब भी जो जलाए जाते हैं, उससे क्या निकलता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 या N2O जो भी कहो, NO2, ये सब नाइट्रोजन का ऑक्साइड सब निकलते हैं जो एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एसिडिक ही प्रोड्यूस करता है। अब इससे क्या होती है कि जैसे एसिड रेन हो जाता है, नहीं, इससे एसिड रेन क्या चीज़ करता है, हमारे फसल वगैरह को भी बर्बाद करता है। पानी में चला गया, मछली को, एक्वेटिक जो भी जीव हैं पानी में रहने वाले, उसको भी हार्मफुल करता है। नहीं बोलते हैं कि आगरा का ताजमहल खराब हो रहा है, नहीं, उसकी सुंदरता चली जा रही है, तो इसी सब के कारण, एसिडिक रेन वगैरह सब के कारण, तो ये सब चीज़ इस तरीके से हार्मफुल है। फर्स्ट ऑफ सेकेंड, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच गोज इनटू एयर। क्या है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड which goes into air and pollute them properly। अब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कोयला पेट्रोलियम को जलाने से, वो हमारे एयर में जा कर के डाइल्यूट हो जाती है, काफ़ी उसमें मिक्स हो जाती है, और फिर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो, लेकिन फिर वो जा कर के हमारे जो भी वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको वो काफ़ी पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड ए लॉट ऑफ एश। तीसरी चीज़ ये कि जहाँ देखोगे कि बहुत सारे प्लांट है, जहाँ कोयला पर बेस्ड प्लांट होते हैं, वहाँ से राख वगैरह सब काफ़ी निकलती है, ऐश वगैरह सब। ऐश निकलने से उस एरिया में ज़्यादातर दम्मा का मरीज़ पाया जाता है, काफ़ी दम्मा हो जाता है, श्वसन तंत्र की बीमारी हो जाती है, नहीं, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से पॉज करके, और फिर हम इसके बाद प्लांट्स के बारे में बताते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, कि कोयला पर बेस्ड, बस वैसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट का, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो उसको नोट कर लिया। अब बस इसका एक और टॉपिक थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के लिए डायग्राम का थोड़ा एक मदद कर दिया। वैसे तो बहुत एक सिंपल सा डिफिनीशन है बुक में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इतना डिटेल पढ़ लो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि भूलना भी चाहोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, मतलब कितना भी कुछ याद रहे तो काफ़ी सिलेबस से ज़्यादा ही याद रहेगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब गर्मी, पावर प्लांट जो गर्मी पैदा करता है, नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हो। थर्मल पावर प्लांट, ए पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, ए पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, जो भाप बनाता है, वाष्प को बनाता है, टू ड्राइव टर्बाइंस, जो टर्बाइंस मतलब पंखा ब्लेड को इसको घुमाता है,
टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे बना पाया जाता है ये, बर्निंग फ्यूल्स। हम इसके यहाँ पर क्या करते हैं, कोयला वगैरह को, कोयला या गैस जो भी है अपना जलाते हैं, उससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड द थर्मल पावर प्लांट। तो एक लाइन का डिफिनेशन भी है, नहीं, ए पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक steam to drive turbines to make electricity is obtained by burning the coal or fuels is called the thermal power plant, correct? ओके, चलो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो इस तरीके का ये सेटअप है, स्ट्रक्चर है, बुक वगैरह में दिया गया है, रिफ्रेशर बुक वगैरह सब में देखोगे तो काफ़ी इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरीके की है, देखो ये फर्नेस है, यहाँ पर कोयला वगैरह जलाया जाता है, कोयला हो गया या पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट हैं इसको जलाया जाता है। ये जो बर्तन है, नहीं, ये जो इक्विपमेंट्स है दैट इज़ कॉल्ड द बॉयलर। इसमें पानी होता है, इसको गर्म करते हैं। गर्म इतना टेम्परेचर, कोयला का तो जानते हो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो इतनी गर्म होने के कारण क्या होता है, ये भाप बनने लगता है, वाष्प, स्टीम बनने लगता है, ठीक, इसका वेपराइजेशन हो जाता है, स्टीम बनने लगता है। जो स्टीम, इसके द्वारा स्टीम के ऊपर में ऐसे करके ये ब्लेड लगा रहता है जिसको टरबाइन बोलते हैं। देखो भाप इसके द्वारा चला गया ऐसे, अब इसके ऊपर में ऐसे टरबाइन लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, अब स्टीम निकला तो स्पीड पे देखते हो ना, प्रेशर कुकर में कितना स्पीड से निकलती है, सीटी मारता है जब चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, और यहाँ तो कोयला जल रहा है तो कितना स्टीम होगा, ठीक, तो काफ़ी स्टीम रहता है। तो ये क्या करता है, इस टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन मतलब एक ब्लेड पंखे की, और वो रोटेट करेगा काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो गई इसकी। अब ये जब रोटेट करता है तो ये शाफ्ट के द्वारा जुड़ा रहता है AC जनरेटर से। मैंने इलेक्ट्रिसिटी में AC जनरेटर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, अगर कोई मिस कर गया हो तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक। तो ये AC जनरेटर, इस जनरेटर का क्या काम है, इस काइनेटिक एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये, अब इसके द्वारा फिर हमारे घरों तक बिजली आती है, इंडस्ट्री को जाना तो इंडस्ट्री को जाता है, ठीक है। तो ये है थर्मल पावर प्लांट का, इसी का डिफिनेशन है, पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टरबाइन, टू मेक द स्टीम रिक्वायर्ड टू ड्राइव द टरबाइन्स to make electricity obtained by burning the coals या गैस इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो भी याद रहे, नहीं, अब देखो इसमें, इसको अगर एक स्टेप में लिख देंगे तो कैसा हो सकता है, अगर वो वर्किंग अगर कोई पूछ दे तो क्या, सबसे पहले देखो फर्नेस में, नहीं, फर्नेस में क्या किया हमने, फर्नेस में देखो कोल है या जो भी है गैस, जो भी कोल प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, फर्नेस में हीट किया, फिर ये बॉयल होकर के स्टीम में चेंज हो गया, बॉयल, और किस में चेंज हो गया, ये स्टीम में चेंज हो गया, स्टीम ने क्या किया, स्टीम कन्वर्ट कर दिया किस में, स्टीम टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन को रोटेट्स किया, जब टरबाइन रोटेट्स हो गया तो टरबाइन से जुड़ा रहता है क्या, सैफ्ट जुड़ा रहता है, और टरबाइन से जुड़ा हुआ सैफ्ट के थ्रू क्या रहता है, जनरेटर मीन्स AC जनरेटर, और फिर इस जनरेटर से क्या होता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस जनरेटर से प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, नहीं। देखो फर्नेस है, इसमें कोल और गैस है, इसको हीट किए, हीट करने से बॉयल हो गया, बॉयल होने से स्टीम बना, स्टीम ने क्या किया, टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन रोटेट, ये एक शाफ्ट के द्वारा जनरेटर से जुड़ा रहता है, फिर वो यहाँ जनरेटर जो है ना इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि जनरेटर का काम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, थर्मल पावर प्लांट और फॉसिल फ्यूल्स के ओवर ये टॉपिक एंड हो गया, फिर इसको पॉज करके नोट कर लेना। और फिर इसके बाद आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी उसी को कहते हैं, जिसमें हम हाइडल पावर प्लांट, उसके बाद टाइडल के बारे में पढ़ेंगे, विंड एनर्जी के बारे में, बस ऐसे शॉर्ट एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसको नोट कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।